मनुष्य जो भी कर्म करने को उद्यत होता है उसमें स्थायित्व खोजता है, जीवन धारा पर बांध बनाने का प्रयास करता है, किंतु समय के प्रवाह को ठहराव रास नहीं आता। मानव जितना प्रयत्न सर्जन की ओर, नींव मजबूत करने की ओर करता है, समय उसकी उतनी ही कठिन परीक्षा लेता है। प्रेम और आत्मसमर्पण से बनाया घरौंदा जब वक्त की धारा बहा ले जाती है, तब कोई विरला ही होता है जो फिर उठकर निर्माण का हौसला रखता है, और वो तो कोई करोड़ों में एक होता है जो वक्त की बहुत सी परीक्षाओं से गुजरकर भी हर सुबह नव निर्माण करने का दम रखता है। ऐसा मनुष्य जो भी उपलब्धियां हासिल करता है, वक्त भी उन्हें प्रणाम करता है। चिंतामणि ट्रांसपोर्ट आज भारत की अग्रणी ट्रांसपोर्ट कंपनियों में से एक है, और ये बताते हुए फक्र का एहसास होता है कि पारसमलजी हस्तिमलजी लुंकड़ ने इस व्यापक बिजनेस एम्पायर की स्थापना मात्र 36 रुपए प्रति महीने की पगार की नौकरी से शुरू करके की। पारसमलजी सेल्फ मेड पर्सनालिटी का ज्वलंत उदाहरण है। कुछ नया और बड़ा करने की उनकी सतत चाह ने उन्हें कभी संतुष्ट होकर बैठने नहीं दिया। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव समदड़ी से, जहां से पारसमलजी की परदादी तीजो देवी गमनाजी लुंकड़ सन 1901 में अपने दोनों पुत्रों मकनाजी और कनाजी को लेकर गुजरात में डीसा स्थित फोरना गांव में आकर बस गए। सन 1958 में पिता हस्तिमलजी मकनाजी लुंकड़ और माता गंगामा हस्तिमलजी लुंकड़ के घर पारसमलजी का जन्म हुआ। पारसमलजी की पैतृक पृष्ठभूमि यशस्वी रही है। उनके परदादा मकनाजी संत वृत्ति के व्यक्तित्व थे, और कहा जाता है कि सर्प जैसे हिंसक प्राणी भी उनके शरीर पर पड़े हों तो उस सामयिक में किंचित भी विचलित नहीं होते थे। चाचा चंदन मलजी मकनाजी लुंकड़ ने पारसमलजी के लक्षण पालने में ही पहचान लिए थे, और भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे जाकर विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करेगा एवं परिवार का नाम रोशन करेगा। इन संस्कारों की छांव में पले पारसमलजी ने सन 1972 में पुणे जाकर भाग्य आजमाने की ठानी। हस्तिमलजी नेमीचंदजी जीरावाला, जो कि माताजी गंगा मां के बहनोई थे, वे माताजी के मार्गदर्शन से उन्हें पुणे लेकर आए, और इन्हीं के किराना स्टोर पर पारसमलजी ने पहली नौकरी की। शुरुआत छोटी हो सकती है, सोच नहीं। हस्तिमलजी की प्रेरणा से पारसमलजी ने स्वयं का किराना का व्यापार आरंभ किया, और 1977 से लेकर 1992 तक इसमें सराहनीय सफलता हासिल की। परंतु उन्हें तो हर पल आगे बढ़ना था, और केवल व्यवसाय का विकास नहीं, अपितु उनका ध्येय समाज का, कुटुंब का और स्वयं का आध्यात्मिक विकास करने का था। पारसमलजी को पत्नी कमला देवी को ब्याह कर लाए हुए 4 दशक से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है। फिर भी ऐसा लगता है कि कल ही की बात हो जब किराना की दुकान के पीछे एक छोटे से कमरे में उन्होंने अपनी गृहस्थी का आरंभ किया था। भाई बहनों का ब्याह हो, बच्चों का संस्करण हो, परिवार समाज में व्यवहार हो या अध्यात्म की राह में बढ़ाया हुआ कदम, कमला देवी ने हर पल न सिर्फ उनका साथ दिया, बल्कि जीवन की गहरी समझ से समय समय पर पति का मार्गदर्शन भी किया। कमला देवी ने धर्मपरायण हेतु उपधान तप, 500 आयम्बिल, वर्षी तप, सिद्धि तप, नौपदौली, मास क्षमण, धर्मचक्र तप, 16 उपवास, 28 तप जैसी अनेक तपश्चर्या सफलतापूर्वक एवं शारीरिक कठिनाई को अनदेखा करते हुए संपूर्ण धैर्य के साथ पूर्ण की है। किराना व्यवसाय की मदद से पारसमलजी ने अपने भाई बहनों रमीला देवी, डायालाल जी, सेवंतीलाल जी और विमला देवी के ब्याह के दायित्व का निर्वाह किया। उनके ज्येष्ठ भाई कालिदास जी
और उनकी ज्येष्ठ बहन कमला देवी को अपने अनुज पर बेहद गर्व है। दयालाल जी और पारसमल जी के अथक परिश्रम से किराना व्यवसाय दिन प्रतिदिन सफल हो रहा था। दोनों भाई ने साथ मिलकर सुनहरे भविष्य की कई योजनाएं भी बनाए रखी थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पारसमल जी के प्रिय अनुज दयालाल जी का ब्याह के कुछ ही समय बाद असामयिक देहांत हो गया। ये घटना पारसमल जी के लिए असह्य थी। जीवन पर्यंत उन्होंने एवं कमला देवी ने अपनी देवरानी गीता देवी को आदर सम्मान से अपने साथ रखा, उन्हें अपनी बहन माना और भाई के पुत्र श्रीपाल को अपने पुत्रों सरीखा अधिकार प्रदान किया, और आज भी पूरा परिवार साथ ही है। जीवन रूपी घरौंदे की नींव को गहरा करने की चाह से सन 1991 में पारसमल जी ने ट्रैवल्स व्यवसाय की शुरुआत की। 6 वर्ष तक प्रयत्न करने पर भी उसमें अधिक सफलता न मिल पाई। उन्होंने फिर चांदी और सोने की आवाजाही की सर्विस प्रदान करने की दृष्टि से एक नया काम आरंभ किया और बाजार में बहुत भरोसा एवं सराहना कमाई, परंतु इस मार्ग पर बेहद जोखिम का सामना हर पल करना होता था। इसलिए वो फिर एक नई राह खोजने को निकल पड़े। पारसमल जी ने अपने बड़े पुत्र महेश भाई के साथ सन 2000 में चिंतामणि ट्रांसपोर्ट सर्विस की स्थापना की, और आज इस व्यवसाय ने भरोसे और समयबद्धता के नए कीर्तिमान समाज में खड़े किए हैं। चिंतामणि ट्रांसपोर्ट को आज उनके तीसरे पुत्र अलकेश भाई संभाल रहे हैं। कंपनी ने दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की और दूसरे क्षेत्रों में कदम रखने के लिए पारसमल जी को प्रोत्साहित किया। सन 2001 में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स कंपनी राजधानी मोटर्स की स्थापना हुई, जो आज महाराष्ट्र में अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। उसे पारसमल जी के दूसरे पुत्र शैलेश भाई संभाल रहे हैं। सन 2004 में ऑटोमोबाइल कार एक्सेसरीज कंपनी सरप्राइज कार एक्सेसरीज की शुरुआत की गई, जो पुणे की अग्रणी कंपनी है। उसे उनके चौथे पुत्र श्रीपाल भाई संभाल रहे हैं। सन 2012 में उन्होंने सीटीएस एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का आगाज किया, और यह कंपनी आज उनके ज्येष्ठ पुत्र महेश भाई की निगरानी में प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। 28 वर्षों से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में अपना जौहर दिखाकर पिछले 9 सालों में लॉजिस्टिक्स में अत्यधिक सफलता अर्जित करते हुए सीटीएस ने अपने लाखों ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करते हुए उनका भरोसा हासिल किया है। उच्च स्तरीय आईटी सपोर्ट की मदद से सड़क पर चल रहे वाहन से लेकर कंपनी ऑफिस में बैठे मैनेजिंग डायरेक्टर तक इतना सुचारू तारतम्य है कि हर मुश्किल मिनटों में सुलझा दी जाती है। कंपनी का मूल उसके कर्मचारी होते हैं, और पारसमल जी जितने व्यवसाय के विकास को समर्पित है, उससे अधिक कर्मचारियों के प्रति वह असीम अनुकंपा बनाए रखते हैं और उनकी हर आवश्यकता का स्वयं ध्यान रखते हैं। आज राजुल देवी, मंजू देवी, रेखा देवी और पिंकी देवी, उनकी चारों पुत्र वधुएं नई पीढ़ी में संस्कारों के बीज रोप रही हैं। उनकी पुत्री अंजू देवी और जमाई साथ जय कुमार जी उनके आशीर्वाद की छांव में सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पौत्र पौत्री, दोहिते दोहित्री, हर्ष, कुमारपाल, दर्शन, नमन, विनीता, विधि, जानवी, श्रेया, पलक, परी, जानवी, युवराज और राजवीर पारसमल जी के दिखाए मार्ग पर चलकर परिवार का नाम रोशन करने को उत्सुक हैं। पारसमल जी का स्वभाव मिलनसार प्रकृति का है। वे बड़ों के साथ बड़े और बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। आज पारसमल जी की तीसरी पीढ़ी भी व्यवसाय में जुड़ चुकी है और व्यापारिक धरोहर को आगे बढ़ा रही है, पर पारसमल जी का नई शुरुआत करने का जज्बा ज्यों का त्यों आज भी बना हुआ है। जब जड़ें मजबूत होती है तो शाखाएं आसमान छूती है। पारसमल जी के परिवार में अध्यात्म के मार्ग पर चलने की एक सशक्त परंपरा रही है। उनके परदादा जेठमल जी रत्नाजी लुंकड़, जिन्हें पूरा समदड़ी ग्राम ज्येष्ठ गुरु के नाम से जानता है,
उनकी दीक्षा के उपरांत ईश्वर तुल्य रूप में पूजे जाते हैं। उनकी भतीजी भाई सेवंतीलाल जी की पुत्री जिज्ञा ने स्थानकवासी गणेशमल जी महाराज साहेब कोटा संप्रदाय में दीक्षा ली है और आज जिज्ञासा श्री जी के रूप में शुद्ध संयम जीवन का पालन कर रहे हैं। पारसमल जी ने समाज कल्याण और धर्मपरायण की ज्वलंत मिसाल खड़ी की है। उनका साधर्मिक प्रेम संपूर्ण कुल एवं भाई बंधुओं के लिए प्रेरणा का अनन्य स्रोत बना है। परम पूज्य आचार्य श्री जगवल्लभ सूरी जी महाराज साहिब की निष्ठा में धर्म चक्र तीर्थ से समेत शिखर तीर्थ तक के संघ के संघपति बनने का लाभ आपको मिला और साथ ही समेत शिखर में 100 साधु साध्वीजियों और 350 आराधकों को चातुर्मास करवाने एवं 500 से अधिक श्रद्धालुओं की भक्ति करने का अवसर मिला। कच्छ में अपने गुरु 8 कोटि मोटी पक्ष के दिनेश चंद्र जी महाराज साहिब की निश्रा में भी आपने विशाल चातुर्मास का आयोजन किया। परम पूज्य आचार्य श्री दर्शन वल्लभ सूरी जी महाराज साहिब की प्रेरणा से धर्मचक्र विल्लोली में सिमंदर स्वामी की मूर्ति भरवाने और ध्वजा स्थापना में भी आप लाभार्थी रहे। पालिताना की संघ यात्रा हो या विविध समुदायों के 36 नूतन दीक्षार्थियों के नामकरण का लाभ हो, पारसमल जी अपनी संपत्ति को सद्मार्ग में व्यय करने में कभी पीछे नहीं हटे। चिंचवड़ एम्पायर एस्टेट में श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति भरवाने का एवं मंदिर जी के ध्वजा का लाभ भी आपको प्राप्त हुआ। पूना में परम पूज्य आचार्य श्री यशोभद्र सूरी जी महाराज साहिब की प्रेरणा से आपने शत्रुंजय भक्तांबर तीर्थ में 150 श्रावक श्राविकाओं को उपदान तब करवाए जिस दौरान आज जिन शासन को मुनिराज कल्याण भद्र विजय जी महाराज साहिब मिले, आज शत्रुंजय भक्तांबर तीर्थ का उद्धार एवं नूतनीकरण में भी अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आपने सोमवार पेठ में राजस्थानी श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के मंदिर की प्रतिष्ठा में भी अनेकों लाभ लिए और कार्यों में सहभागी रहे। आपने बनासकांठा संघ में 10 वर्ष तक अध्यक्ष पद पर रहकर आपने समाज एकत्रीकरण का बहुमूल्य काम किया और डीसा संघ में भी सेवा प्रदान की। समाज में बहुत से लोगों को व्यापार करने में भी आपने सहाय की और उनका खुद का व्यापार शुरू करवाया। बनासकांठा वीसा ओसवाल संघ पुणे में संघ का भव्यति भव्य भवन बने, इस विशाल स्वप्न को साकार करने के लिए आपकी अध्यक्षता में जमीन ली गई, जिसके खनन मुहूर्त का लाभ भी 2021 में पारसमल जी को मिला। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो में भी आपकी भूमिका अहम रही और पुणे चैप्टर ने तो पारसमल जी की दान वृत्ति को सम्मानित करने हेतु उन्हें भामाशाह की उपाधि दी। समाज निर्माण में शिक्षा की अहमियत समझते हुए और मातृभाषा के प्रति गौरव जागृत करने की दिशा में पारसमल जी ने स्वद्रव्य से फॉरना स्थित PH लुंकड़ विद्यालय का निर्माण एवं विस्तार किया और साथ ही अहमदाबाद स्थित तपोवन संस्कार पीठ को भी आर्थिक सहयोग दिया। फोरना गांव में शिव मंदिर की स्थापना कर 2 दिन तक गाम जमन का आयोजन किया और ग्राम जमन की यह परंपरा आज भी प्रत्येक दिवाली पर अविरत चालू है। डीसा में 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी आपने बनवाया। जीवन के उत्तरार्ध में पारसमल जी ने राजस्थान स्थित मोकलसर ग्राम को अपने एक अन्य निवास स्थान के लिए चुना और ग्राम के उत्थान की दिशा में सराहनीय सत्कृत्य किए। आपने कभी किसी को खाली हाथ वापस जाने नहीं दिया। कोरोना काल में विषम परिस्थितियों से जूझ रहे कर्मकांडी ब्राह्मणों को दान देकर आपने उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए विशिष्ट प्रयास किए। मनुष्य का विचार और मन, आत्मा अगर शुद्ध ना हो तो वो कितना भी सक्षम हो लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। पारसमल जी की सत्यवादिता, मिलनसार स्वभाव, सतत परिश्रम करने का उनका मनोबल और समाज एवं कुटुंब के विकास के प्रति उनका समर्पण उन्हें हमारे समय के महापुरुषों में स्थान प्रदान करता है। उनका मानना है कि जीवन में कुछ भी अगर थोड़े से श्रम और कम समय में मिलता है तो उसका मूल्य भी छोटा है। जीवन अथक मेहनत का नाम है और सफलता दर सफलता
बढ़ते रहने की यात्रा है। मनुष्य जीवन भले ही सीमित हो, किंतु उसमें प्राप्त की जा सकने वाली उपलब्धि की कोई सीमा नहीं। वक्त कितने ही घरौंदों को क्यों न बहा ले जाए, मानव की क्षमता, उसके जोश और निरंतर आगे बढ़ते रहने की चाह से वह मुकाबला नहीं कर सकता। तेजोमय पारसमल जी अथक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहे हैं और इस धरती पर पड़े उनके पदचिन्ह आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।